अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दे बैठे बैक टू गैस बड़े पूरे के पूरे 1 महीने बाद इस शख्स ने बड़े ही रुलाने के बाद इस शख्स ने गौर से देखिए इस शख्स को, इसने महीनों बाद जाके इसने वो भी मैं था आज, इसीलिए इसने जो है ना ये पिंजरा लेके आया है। वो भी इसने 10 बजे का 8 बजे का बोला था, नहीं से सोया हुआ मुझे 8 बजे का बोल के। टाइम नहीं है फारिग, दिन भर तो फारिग घूमता रहता है, नींद पहले साले। अच्छा अब एक काम करना है साथ भाई, नहीं सॉरी, सिर्फ ये पिंजरा बाहर रखना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये पिंजरा बाहर रखना है बस। पहले मैं इनके अंदर से ये यहाँ पे सेट करके कबूतर इधर रख दूँ। सेट डालना कर लेना, फिर निकाल दो भाई, निकाल के तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है फिर इनको। इधर डाल दो, इधर डाल। अबे उधर बच्चे हैं, माना करो ना यार, दिन में मसला होगा ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दिन में बात नहीं है, इसको 2 मिनट निकाल लो। 1 मिनट इसकी बस ट्रेस सही कर रहा हूँ फिर निकाल रहा हूँ। चोट लगी है, देखो चोट भी देखो तुम्हारे लिए। हाय हाय, इतना सुकून। पहले से लगी होगी बेटा, अब इतना खून ताज़ा है, ताज़ा खून नहीं है। थप्पड़ नहीं लगता, साफ प्यार से लगता है। आप वो बगैर तो आपको प्यार से भी नहीं लगता। बच्चे भी नहीं दिए ना, तुम्हारा भाई इतना दोगला आदमी। बच्चे भी नहीं दिए, बेचारे दूसरा क्लास भी आ गया होगा, नहीं गया। अबे वन टाइम फटाइल होगा तुम्हारी बददुआ की वजह से। वगैरह दो ना अच्छी बात है ना, तुम बहुत इधर अच्छी डालो बात अंदर। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा नहीं करो, दूसरों को नहीं, दोस्तों का वादा करके गायब हो जाओगे। वादा क्या करके यार, वो इतने बड़े हो गए थे, मेरा हाथ फ्रैक्चर था, नहीं तो मैं करवा देता तुम्हें। पकड़, मेरा शहजादा है वो, आराम से पकड़ उसको, मेरा शहजादा है। जान से भी ज़्यादा कीमती कबूतर है मेरा। दिखा मादी दे। पहली मोहब्बत है। हाँ, ये मेरी पहली मोहब्बत है। 10 साल पुराना कबूतर है, आखिरी मोहब्बत हो। चोरी होने के बाद भी इसको मैंने नहीं भूला। फिर एक बिल्ली जा रही है, इसको बाहर छोड़ दे जोड़े को, इनको मैं बाद में पकड़ लूँगा भाई। इनको मैं बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपसे सुबह ही मिलता हूँ यार। अभी वो हालत नहीं है आपसे मिलने वाली। मैं एक काम करता हूँ ना, कचरा बहुत हो गया अंदर। अम्मी अब्बा गए मैं शादी में, तो दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे जाके रहना पड़ेगा। तो जाके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर ये है, मैं गंदा तो हो ही चुका हूँ, अभी पसीनों में हो चुका हूँ। इससे बेहतर ये है कि मैं अंदर की सफाई करके अरेंजमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अरेंज करूँ, फिर अगले दिन काम सारा पेंडिंग पे चले जाएगा। तो ये सारा काम मैं आज ही कर लेता हूँ, सही है। जो भी सीन होता है मैं आपके साथ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको सारी कंडीशन दिखा दूँ, सही है, कितना कचरा है क्या है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पूरा गंदा हुआ है सारा का सारा, आपके सामने है सारा कुछ। तो जो भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं, सही है ना। और इस पिंजरों को कैसे लगाना है वो भी सब कुछ होता है आपके साथ शेयर। तो वीडियो के साथ बने रहें, और चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी मैं पहले सफाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, सही है। यकीन माने अब 8 लग गई है, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। अब्बा भी आ रहे हैं, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। जाके लाजमी तो अब नहाना पड़ेगा। नहाना तो पहले भी पड़ता, लेकिन अब 100% नहाना पड़ेगा और सही से नहाना पड़ेगा। खैर बोरा लेके आ गया हूँ, इतनी सारी मिट्टी निकली है ये ना। इसके बाद ये डालने के बाद आपसे मिलता हूँ। दीवारें वगैरह के ऊपर पेंटिंग देखें, दी आर्ट, दी आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब पिंजरा आते के साथ ही इनको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये मादी, वो नर, वो देखें कैसे चिपक रहे हैं पिंजरे के पीछे। और अभी आप देखें मिट्टी कितनी है, आपको स्क्रीन के अंदर कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि कितनी सारी मिट्टी आपको लग रही है। हालांकि मैंने पानी का छिड़काव भी किया था। खैर जल्द से जल्द इसको वाइडन अप करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सफाई वाला काम तो डन हो चुका है। ये वाला पिंजरा मैंने इधर लगा दिया, सही है ना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इसको खड़ा करके इधर लगाऊं या लटा के लगाऊं। खड़ा करके लगाऊंगा तो जो रोशनी है बल्ब की वो छुप जाएगी। खैर वो तो इतना भी नहीं जलता बल्ब, वैसे इतना कोई मसला नहीं है। खड़ा करके लगाऊं या लटा के लगाऊं, एक काम करता हूँ, पहले इसको खड़ा करके इधर देख लेता हूँ कि लुक कैसा दे रहा है। असल में मसला पता है क्या है, मसला ये है कि ये अगर मैं इसको लिटाऊंगा ना, तो ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पे कबूतर बैठेगा,
सही है ना। ये वाली जो साइड है वो नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे द्वारा स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे स्पेस कम है। सही है, मैं नाप भी लेता हूँ। अगर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग रही होगी मुझे तो यहीं पे सही रहेगा, खड़े करके लगा दूँगा, नहीं तो फिर मैं लेटा के लगा दूँगा। देखते हैं क्या सीन है, अभी तो वो तो बाद में करते हैं। बहरहाल पहले मैं चेक कर लेता हूँ कैसा लग रहा है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, फाइनल लुक क्या आ रही है। और उसको मैंने लगाना इधर ही है, समझ रहे। खैर पहले मैं लगा के चेक कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या लुक क्या आ रहा है। सही है। और ये बेचारी आराम से अंडे सेक रही है। यहाँ पे मैंने सारा अंबार लगा दिया था, अब मैं इसको नीचे रखता हूँ, सारी चीज़ें अपनी लेवल में लेके आता हूँ। नाप तो मैंने लिया है, अगर मैं इसको खड़ा करके लगाता हूँ तब भी बिल्कुल इक्वल है, लिटा के लगाता हूँ तब भी बिल्कुल इक्वल है। समझ रहे हैं आप बात, हर तरह से इक्वल है। सही है। अब खड़ा करके लगाने में एक फ़ायदा ये है कि जो है ना, इनकी जो ट्रे हैं वो बिल्कुल इसी के साइज़ की हैं, परफेक्ट हैं। साइज़ तो वो भी है, लेकिन उसमें मुझे ट्रे वगैरह साफ़ करने में बहुत मसला होगा। उसकी वजह पता है क्या है, यहाँ से सुराख है। सही है ना, यहाँ से मैं ट्रे निकाल के आराम से इजीली साफ़ कर सकता हूँ। सही है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। सही है ना। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो ट्रे है ये इधर नहीं होगी, ये होगी इस तरफ, ये ऐसी लेटी हुई होगी, यहाँ पे तो कोई सुराख नहीं है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ट्रे तो मुझे पूरा पेयर बाहर निकालना पड़ेगा, उसका सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, और दरवाज़ा खोल के फिर सफाई करनी पड़ेगी। ट्रे में हरगिज़ बाहर नहीं निकाल सकता। एक फ़ायदा खड़े होने के लगाने में ये होगा मेरे पास कि बच जाएगा सारा सिस्टम। अगर खड़े होकर ही लगाने हैं ना मुझे, तो मैं इसको थोड़ा और पीछे करके यहाँ पे लगा देता हूँ पिंजरा, यहाँ पे फिर ओके वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि गंदी तो हो ही है वैसे पहले से। सही है ना, तो मैं इसके बराबर में ही लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? मैं तो एक दिमाग ये भी कह रहा है कि ये जिस तरह से था ना, इसको उसी तरह से रखूँ। उस वाला जो पिंजरा बाहर निकाला मैंने, उसकी जगह पे ये लिया। उससे ये होगा कि अगर मैं अभी इसको यहाँ पे रखता हूँ ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल जाएगा। सही है ना। और अगर मैं इसको पुराने वाले स्टाइल से लगा के फिर रखता हूँ तो इतना बाहर नहीं निकलेगा, ये तकरीबन पिंजरा यहाँ तक आएगा, तो वो फिर भी ज़्यादा बेहतर काम है। सही है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही कर लेते हैं, पुराना वाला सिस्टम कर लेते हैं। सही है, वो मैं सेटिंग में लाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बाकी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि मैं किस तरह से रखूँ पिंजरा। सही है, ये इसी तरह सही है। मैं अगर आपको लिटा के भी दिखाता हूँ ना, लिटा के अगर मैं दिखाऊँगा पिंजरा, तो वो कुछ आप लोगों ने देखा होगा साथ की छत पे जो जैसे लिटा के रखा हुआ था पिंजरा। लेकिन यार लिटा के रखने में, जिस तरह मैंने आपको बताया, सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा, हद से ज़्यादा इशू हो जाएगा मेरे लिए। मैं कर ही नहीं पाऊँगा सफाई। तो उससे बेहतर है कि यही सही है, यही सही है। हाँ यही सही है, यही बेहतरीन है। वैसे मैं नहीं कर पाऊँगा सफाई। लग गई यार, वाट लग गई कसम से यार। सारे जोड़े सेट कर दिए। सबसे ज़्यादा इस जोड़े ने मुझे परेशान किया पकड़ने में, पकड़ में ही नहीं आ रहा साला। बहुत परेशान किया यार इस वाले जोड़े ने मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये जोड़े लगा दिए मैंने सारे। अब ये लोग एक एक ब्रीड तक इसी खानों में रहेंगे, ताकि ये लोग अपने खाने मजबूती से पकड़ लें। जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब ये लोग, इनके मैं गेट हटा दूँगा तो ये लोग खुले देंगे फिर इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप बात? ये है सारा सीन। अब मैनेजमेंट में भी आ गया काम, अब समझ में भी आ रहा है सारा काम। सारा शुक्र है लाइट भी आ गई, अब सारा का सारा काम समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 सेट होगा जोड़े। 7वां ये रहा, एक फौशे पे ये रहा, नर वो रहा, मादी ये रही, 8 जोड़े होगा। सही है ना। एक ये रहा फौशे पे, एक ये रहा, एक वो रहा नर, ये हो गए 9 जोड़े। ये मेरे पास रहेंगे हर हाल के अंदर। जिसमें से 2 जोड़े मेरे फौशे पेयर के हो गए। अब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा कबूतर है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक वो रही ज़रूरतमंद, सही है, एक ये काबली पट्ठा, एक वो काबली नर, एक वो मादी। अब सीन सारा ये है कि ये पट्ठा तो हो जाएगा सेल, ये 7 भाई ले जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सही है ना। बचा कौन सा, बचे 3 कबूतर, एक वो मादी, वो भी इंशाल्लाह मैं कल ले जाऊँगा। बचे कितने, 2 कबूतर, एक ये नर, एक वो ज़रूरतमंद मादी। अब ज़रूरतमंद मादी का जोड़ा मैं इसी काढ़े मक्सी नर के साथ लगा दूँगा, और ये जो मादी है ये लग जाएगी मेरे इस काबली नर के साथ। तो सारे मामले हो जाएंगे सॉर्ट आउट, सारे मामले सॉर्ट आउट, सारे बंड, सारे सब कुछ, सारे मसले मसाइल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर एक लेवल में आ जाएगी चीज़ कि हाँ यार ये सीन है, ये सीन नहीं है। अभी तो बिल्कुल मैच्ड अप हुआ था ना, कोई कबूतर इधर है, कोई कबूतर उधर है, ब्रीडिंग नहीं आ रही थी। अब इंशाल्लाह मैंने सफाई भी इसी वजह से नहीं की थी, मैंने बोला जब काम चलने लगेगा ना इंशाल्लाह
जोड़े वोड़े सेट हो जाएंगे, सारे पिंजरा आ जाएगा, तब मैं जो है ना इंशाल्लाह लगाऊंगा, सफाई वगैरह करूँगा। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे 1 महीने तक साथ ने मुझे रुलाया है, सही है ना। ईद से पहले जब वो एहतिकाफ में बैठा था, उससे पहले एहतिकाफ में जब वो बैठा था ना, ईद से 10-15 दिन पहले, तब मैंने उसको बोला था पिंजरा पहुंचा दे, नहीं पहुंचाया। एहतिकाफ में बैठ गया तब तो कुछ बोल ही नहीं सकते उसको। ईद पे मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार ईद के 3 दिन है मेरे पास, मेरी छुट्टी है, मैं अवेलेबल हो जाऊँगा, पिंजरा पहुँचा दो, लाजमी है। नहीं पहुँचाया। बोला कि ईद बोलने लगा ईद का तीसरे दिन मैं पहुँचा दूँगा। ईद के तीसरे दिन भी टोपी करा दी उसने। तब से टालम टुली कहने का मतलब बुराई नहीं है, कहने का मतलब ये है, इतनी शिद्दत के बाद, इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद, इतने रोने गाने के बाद, इतनी टाइम के बाद ये पिंजरा मेरे पास वापस आया है। ये अब साथ की छत पे 2 चीज़ें रह गई हैं, एक ऐसा ही पिंजरा, एक पम्फलेट मेरा, सही है ना, छपरा है बड़ा सा, और छतें लाजमी है, पम्फलेट भी लाजमी है और पिंजरा भी लाजमी है। पिंजरा तो खैर बाद में भी उठा लेंगे, पिंजरा कहीं नहीं जाता, पम्फलेट और छतें लाजमी है। उसकी वजह ये वाला जो पिंजरा है ना, ये जो बाहर जाएगा मेरे, ये वाला पिंजरा, इसके ऊपर छतें लगेंगी तो वही छतें यूज़ होंगी, तो छतें लाजमी हैं, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ले आऊँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, तो ये था वेट सारा सीन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वार्ड लग गई आज तो मेरी, और अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने आपको बताया नहीं, पता नहीं क्या किया, इनके बच्चे निकल आ गए। बच्चे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बाज़ औक़ात नज़र वगैरह लग जाती है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस अब मैं दिखाऊंगा ही नहीं जोड़ों की। ये है कि अंडे वंडे दे ही दिए, वो दिखा दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दिखाऊंगा। नज़र लग जाती है यार, मैं नहीं दिखाने वाला। जब बच्चे निकल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाया करूँगा कि यार ये बच्चा इसका है, सही है ना। वैसे मैं नहीं दिखाऊँगा, माज़रत यार इस चीज़ के लिए। तो ये थी बस आज की वीडियो। बाकी 2 बज गए हैं, रात के 2, सही है ना, काम करते करते 2 बज चुके हैं, सही है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। दुआ में आता कि हमने बहुत सारा ख्याल रखें। अब इनको दाना पानी करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, पहले तो मैं आता था, दाना डालता था, पानी डालता था, शार्ट, सही है ना। अब इनकी एक एक प्याली निकाल के साफ़ करनी पड़ेगी, इसके बाद दाना डालना पड़ेगा, ये है सीन। लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर है, इसमें पता चल जाता है कि कौन से जोड़े ने अंडा दिया। कॉलोनी में घंटा भी कुछ नहीं पता चलता। अब उसके नीचे जो अंडा है, उसके नीचे जो अंडा है, अब इसमें से बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, बच्चे बढ़ेंगे, फिर पता चलेंगे ये किसके अंडे हैं, क्योंकि पहला अंडा उसके नीचे जो लगा हुआ है वो इनका था, ये तो मुझे श्योर है। उसके 5 दिन बाद वो वाला अंडा आया है जो उसके नीचे लगा हुआ है। अब 5 दिन के ब्रेक के बाद कोई मादी कैसे अंडा दे सकती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। खैर देखते हैं क्या बनता है। बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। तो हमें तक अल्लाह हाफ़िज़।